नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान बोर्ड परीक्षा पेपर 2022 का हल लेकर के आए हैं। खंड ए, निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखें। पहला प्रश्न, जर्मेनिया किस राष्ट्र का रूपक बन गई थी? बेटा जर्मेनिया जो है जर्मनी राष्ट्र का रूपक बन गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, उगते सूर्य की किरणें निम्न में से किसका प्रतीक है? उगते सूर्य की किरणें बेटा एक नई युग का सूत्रपात है। ऑप्शन नंबर द सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किसी साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? वी.एस. नायपाल को साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, झूम खेती क्या है? बेटा जो झूम खेती है स्थानांतरित कृषि का दूसरा नाम है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में इसे झूम खेती कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? जो सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, रबी फसलों का युग्म है गेहूं जो रबी की फसलें कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बेल्जियम की राजधानी का नाम है? बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विषय संविधान में शक्ति वितरण की किसी भी सूची में नहीं है? सही आंसर हो जाएगा बेटा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, क्योंकि वैदेशिक संबंध सूची से संबंध है, व्यापार और शिक्षा समवर्ती सूची से संबंधित है। जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है इसका किसी भी सूची में उल्लेख नहीं है, तो अपना आंसर सही कौन सा हो जाएगा? द ऑप्शन। बामसेफ संगठन का संबंध किससे है? बेटा बामसेफ संगठन का संबंध है सरकारी कर्मचारियों से। नेक्स्ट प्रश्न, मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था है? मानव विकास रिपोर्ट जारी करने का काम करती है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जारी की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय क्षेत्र से संबंधित व्यवसाय है उद्योग। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा देश सस्ता विनिर्माण केंद्र का एग्जाम्पल है? चीन इसका एग्जाम्पल है क्योंकि यहाँ पर सस्ता श्रम उपलब्ध है। नेक्स्ट प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सेकंड प्रश्न, एक साथ बहुत सारे देशों में व्यवसाय करने वाली कंपनियों को बहुराष्ट्रीय निगम कहा जाता है, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा बेटा? बहुराष्ट्रीय निगम। दूसरा, जीव मंडल से प्राप्त संसाधन जिनमें जीवन व्याप्त है जीव संसाधन कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव नहीं करने वाला व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। किसी देश की आय उस देश के सभी नागरिकों की आय है। नेक्स्ट प्रश्न, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है। नेक्स्ट प्रश्न, मारियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर क्यों लगाई गई? बेटा मारियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर इसलिए लगाई गई ताकि फ्रांस के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत किया जा सके। किस बीमारी ने 1890 के दशक में 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया? रिंडरपेस्ट महामारी। रिंडरपेस्ट महामारी ने अफ्रीका में 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया। नेक्स्ट प्रश्न, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? बेटा जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन है अमेरिका में आयोजित किया गया। वनों से प्राप्त होने वाली दो वस्तुओं के नाम बताइए। इमारती लकड़ी, औषधि। नेक्स्ट प्रश्न, टाका क्या है? बेटा पश्चिमी राजस्थान में पेयजल को संरक्षित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टाका बनाया जाता था। भारत में उगाई जाने वाली दो मुख्य रेशेदार फसलों के नाम बताइए। दो रेशेदार फसलें जूट
और कपास। नेक्स्ट प्रश्न, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? बेटा श्रीलंका 1948 ईस्वी में स्वतंत्र राष्ट्र बना। भारतीय संविधान में हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? बेटा भारतीय संविधान में कुल मिला के 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। अब इसमें प्रश्न ये पूछ रहा है कि हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को अनुसूचित किया गया है, तो 21 भाषाएं अनुसूचित हो जाएगी। हिंदी सहित 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। किसी आंदोलन के राजनीतिक दल के रूप में बदलने का कोई एक उदाहरण दीजिए। असम में बेटा अपनी स्थानीय पहचान को बनाए रखने के लिए और बांग्लादेशी लोगों के प्रवेश पर बैन लगाने के लिए असम गण परिषद के द्वारा आंदोलन चलाया गया और बाद में उसने खुद को एक राजनीतिक दल के रूप में संगठित किया। नेक्स्ट प्रश्न, धारणीय विकास से आप क्या समझते हैं? बेटा जो विकास है पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हुए हो, वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएं भी पूरी और साथ ही भविष्य की पीढ़ी की अवहेलना नहीं हो, उसे धारणीय विकास कहा जाता है। आपके अनुसार भारत में अधिकांश लोग कहाँ नियोजित है? बेटा भारत में अधिकांश जनसंख्या असंगठित क्षेत्र में कृषि क्षेत्र में नियोजित है। रेनबैक्सी कंपनी क्या उत्पादन करती है? रेनबैक्सी कंपनी दवाइयों का उत्पादन करती है। नेक्स्ट प्रश्न, खंड 2 शुरू हो गया है। शब्द सीमा 50 शब्द। रूढ़िवाद क्या है? रूढ़िवाद क्या है? रूढ़िवाद कहा जाता है बेटा जो वो राजनीतिक दर्शन जो प्राचीन सोच पर आधारित होता है और जिसमें जो बदलाव है धीरे धीरे पसंद किए जाते हैं, क्रमिक बदलाव पसंद नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, खेड़ा जिले के किसान किस कारण लगान चुकाने की हालत में नहीं थे? बेटा खेड़ा जिले के जो किसान थे प्लेग के कारण और अकाल के कारण लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। आयात शुल्क क्या है? किसी भी देश में दूसरे देश से जो वस्तुएं आती है उन पर टैक्स लगाया जाता है और उसे आयात शुल्क कहा जाता है। आयात शुल्क सीमा कर के रूप में लग सकता है, बंदरगाह टैक्स के रूप में लग सकता है। समुदाय द्वारा वन संरक्षण को संक्षिप्त में समझाइए। भारत में वनों के संरक्षण की प्रक्रिया प्राचीन रूप से जारी रही है। छत्तीसगढ़ जैसे इलाकों में, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में मुंडा जनजाति, इसके अलावा अपने राजस्थान में विश्नोई समुदाय और सरिस्का वन क्षेत्र में भी भैरवदेव डाकव सेंचुरी 5 गांवों के लोगों ने खुद को संरक्षित किया है। तो समुदायों के द्वारा जो वन संरक्षण है उसके प्रयास किए गए हैं। भारत के जल संसाधन मंत्री के रूप में यदि आपको एक नदी घाटी परियोजना का मसौदा तैयार करने को कहा जाए तो आप किन किन बिंदुओं का ध्यान रखेंगे? सबसे पहले तो एक बड़े बांध बनाने के स्थान पर छोटे छोटे बांध बनाने पर फोकस करेंगे। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट होगा वो ये होगा कि बांध बनाने के कारण लोगों को विस्थापन की समस्या से नहीं गुजरना पड़े और तीसरा इस चीज़ को ध्यान में रखा जाएगा कि जो वन क्षेत्र है वो जलमग्न नहीं हो। कार्बनिक कृषि की व्याख्या कीजिए। कार्बनिक कृषि को जैविक कृषि कहा जाता है जिसमें रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं किया जा सकता और वर्तमान में कार्बनिक कृषि का चलन बढ़ रहा है क्योंकि इससे भूमि की उपजाऊपन बना रहता है। सत्ता की साझेदारी में नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था को स्पष्ट कीजिए। बेटा सत्ता की साझेदारी में जो बेटा इसका सत्ता की साझेदारी में सत्ता का जो क्षैतिज वितरण है इसमें सरकार के जो 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों अंग में शक्तियों को बांट दिया जाता है और ये तीनों अंग एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं और इसीलिए इसको नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहा जाता है। संघीय व्यवस्था की कोई 2 विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। संघीय व्यवस्था की पहली विशेषता यह है कि इसमें सरकार 2 स्तर की होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। दूसरी विशेषता यह है कि इसमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख होता है। इसके अलावा ये विशेषता भी अपन लिख सकते हैं कि इसमें स्वतंत्र न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, आपके मतानुसार वर्ग विशेष के हित समूह और जन सामान्य के हित समूह में क्या अंतर है? बेटा जो वर्ग विशेष के हित समूह होते हैं ये किसी विशेष तबके या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन होते हैं, जैसे कि मजदूर संघ, शिक्षक संघ, वकील संघ।
और जन सामान्य के हितों जो जन सामान्य के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन होते हैं उन्हें जन सामान्य के हित समूह कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, गैर नवीकरणीय साधन से आप क्या समझते हैं? बेटा जो गैर नवीकरणीय संसाधन होते हैं इनके भंडार सीमित होते हैं, इनको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं और अगर ये भंडार ख़त्म हो जाए तो हम फिर से इन्हें प्राप्त नहीं कर सकते, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। प्राथमिक क्षेत्र की 2 गतिविधियों के उदाहरण दीजिए। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि है, खनन है, पशुपालन है। ये प्राथमिक सेक्टर के एग्जाम्पल हैं। स्वयं सहायता समूह के 2 लाभ लिखिए। बेटा स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को ऋण आधार की कमी की समस्या से उबारने में मदद करते हैं। उन्हें उनकी आवश्यकताओं के लिए उचित ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है। इसके अलावा महाजनों के शोषण से मुक्ति मिल जाती है और ग्रामीण विकास को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कैसे कार्य करती है, समझाइए। सबसे पहले अपन बात करते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसी कंपनियां होती है जिनका व्यवसाय एक से अधिक राष्ट्रों में फैला होता है। इनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशों में कई तरीके से व्यापार करती, सीधे कारखानों की स्थापना कर सकती है, किसी स्थानीय कंपनी को खरीद सकती है और कई बार स्थानीय कंपनियों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से भी उत्पादन करती है। नेक्स्ट प्रश्न, खंड से शब्द सीमा है 100 शब्द। अर्नेस्ट रेनन के अनुसार राष्ट्र क्या है? रेनन के अनुसार एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। इसका आधार वीरता से परिपूर्ण अतीत, महापुरुषों के नाम, प्राचीन गौरव होते हैं। एक जनसमूह के राष्ट्र होने की आवश्यक शर्तें हैं अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर महान कार्य करना और भविष्य में इसी प्रकार कार्य करने की इच्छा रखना। एक राष्ट्र बड़ी और व्यापक एकता है। राष्ट्र किसी देश के विलय या उस पर अपनी इच्छा के विरुद्ध आधिपत्य स्थापित होने में कोई रुचि नहीं होती। रेनन के अनुसार राष्ट्रों का होना आवश्यक है। ऑप्शन में जो प्रश्न दिया हुआ है बेटा, उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषताएं लिखिए। बेटा जो राष्ट्रवाद शब्द है, उदारवाद शब्द लैटिन भाषा के मूल लाइबर पर आधारित है, जिसका अर्थ स्वतंत्रता। नए मध्यम वर्गों के लिए उदारवाद प्रायतः व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता, कानून के समक्ष सबकी समानता। राजनीतिक रूप से उदारवाद सहमति से बनी सरकार पर बल देता था। उदारवाद निरंकुश शासकों और पादरियों के विशेष अधिकारों की समाप्ति पर जोर देता है। संविधान और संसदीय प्रतिनिधि सरकार का समर्थक था और निजी संपत्ति की स्वामित्व की अनिवार्यता पर बल दिया जाता है। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति, वस्तुओं और पूंजी के आवागमन पर राज्य के द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को समाप्त करने का समर्थक था। नेक्स्ट प्रश्न, समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। समाप्यता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है, नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन। नवीकरण योग्य संसाधन वे संसाधन है जिनको हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल संसाधन है। और गैर नवीकरणीय संसाधन होंगे वे संसाधन जिनको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, जिनके भंडार सीमित होते हैं, जिनको हम फिर से बना नहीं सकते, जैसे कि खनिज संसाधन है, ऊर्जा संसाधन है। मृदा अपरदन किसे कहते हैं, इसके कारण और संरक्षण के उपाय लिखिए। बेटा मृदा के कटाव और बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। इसके कारण है मानवीय और प्राकृतिक कारक। कृषि के गलत तरीकों से मृदा अपरदन होता है। शुष्क और बलुई क्षेत्रों में तीव्र हवा के द्वारा मृदा अपरदन होता है। पेड़ों की अविवेकपूर्ण कटाई, वन उन्मूलन के कारण भी मृदा अपरदन होता है। अति पशुचारण, खनिज निर्माण कार्य के कारण भी मृदा अपरदन होता है। अब इसके संरक्षण की अगर अपन बात करें तो समोच्च जुताई के द्वारा, सोपान कृषि के द्वारा, पट्टी कृषि के द्वारा, रक्षक मेखला बनाना, वृक्षारोपण, पंक्तिबद्ध, ये सब तरीके जिसके द्वारा मृदा संरक्षण किया जा सकता है। सामाजिक विभाजन के 3 आयाम हैं बेटा। पहला आयाम है अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना, संविधान सम्मत मांगों को स्वीकृति और सरकार का अल्पसंख्यक समुदाय की मांगों के प्रति उदार दृष्टिकोण। नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति को स्पष्ट कीजिए।
तो बेटा सामाजिक भेदभाव है अधिकांश समाजों में जन्म पर आधारित होता है। कोई व्यक्ति किसी खास समुदाय का सदस्य केवल इस आधार पर हो जाता है कि उसका जन्म उस समुदाय के किसी परिवार में हुआ होता है। दूसरा है वर्ण व्यवस्था भी सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति का मुख्य कारण बनती है। लैंगिक असमानता भी एक प्रमुख मुद्दा है। इसके अलावा नस्ल के आधार पर भी भेदभाव देखने को मिलता है। धर्म पर आधारित विभाजन भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बैंकों से आपको कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती है? तो बेटा बैंकों की अगर अपन बात करें, बैंक बचत के लिए होते हैं, लोगों के धन को सुरक्षित रखते हैं। बैंक का जो पहला काम है, बैंक जमाएं स्वीकार करते हैं। दूसरा जो काम है, ऋण प्रदान करते हैं। इसके अलावा बैंक की जो ऋण दरें होती है बहुत कम होती है, शोषण की संभावना नहीं होती। बैंक लोगों को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध करवाते हैं और बैंक देश के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। बैंक चेक के माध्यम से भी साख और ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान शहरों की गतिविधियों का वर्णन कीजिए। बेटा असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है दिसंबर 1920 में पारित किया गया और जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। इसमें पूछा गया है शहरों की गतिविधियों का वर्णन कीजिए। शहरों में बेटा सबसे पहले अपन बात करते हैं विद्यार्थियों, शिक्षकों और वकीलों की भूमिका। असहयोग आंदोलन के दौरान शहरों में हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। मुख्य अध्यापकों और शिक्षकों ने त्यागपत्र सौंप दिए। वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया। परिषद चुनावों का बहिष्कार किया गया। मद्रास के अतिरिक्त अधिकतर प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार किया गया। आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों पर पिकेटिंग की गई। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। अनेक स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी वस्तुओं का व्यापार करने से इनकार कर दिया। विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया और भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन बढ़ा। धीरे धीरे असहयोग आंदोलन शहरों में धीमा पड़ने लगा और इसके भी कुछ कारण रहे, जैसे कि खादी का कपड़ा मिलों में बने कपड़े से महंगा था। भारतीय जो उद्योग धंधों की स्थापना की प्रक्रिया धीमी रही। नेक्स्ट प्रश्न, धर्मनिरपेक्ष शासन के लिए भारतीय संविधान में कौन से प्रावधान किए गए? कोई 4 की विवेचना कीजिए। सबसे पहले अपन बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता की। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। राज्य क्षेत्र में निवास करने वाले नागरिक अपने अंतःकरण के अनुसार धर्म का चयन कर सकेंगे और राज्य धार्मिक मामलों में तटस्थ रहेगा। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित जो प्रावधान दिए गए, पहला है राज्य का कोई धर्म राजधर्म नहीं। भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया है। श्रीलंका में जैसे बौद्ध धर्म है, पाकिस्तान में जैसे इस्लाम है, इंग्लैंड में ईसाई धर्म का जो दर्जा रहा है, उसके विपरीत भारत का संविधान किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता। दूसरा है कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता। संविधान सभी नागरिकों और समुदायों को कोई भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आज़ादी देता है। धार्मिक भेदभाव का निषेध। संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है। धार्मिक मामलों में शासन के हस्तक्षेप की इजाज़त। भारत का संविधान धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार देता है, जिससे कि वह छुआछूत की इजाज़त नहीं देता। तो इससे स्पष्ट होता है कि धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की बुनियाद है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23। प्रश्न का उत्तर दिए गए मानचित्र में दीजिए। दिए गए भारत का रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। तो बेटा अजमेर अपने राजस्थान में स्थित है, गया बिहार में स्थित है, दुर्ग छत्तीसगढ़ में स्थित है और नेल्लोर आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन में दिया गया है नरोरा, बेटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र दिए हुए नरोरा उत्तर प्रदेश में है, रावत बाटा राजस्थान है, तारापुर महाराष्ट्र है और कल्पकम तमिलनाडु। अगर वीडियो पसंद आता है लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।